Hello everyone and welcome to my channel Mentoring Young Learners. Today we are going to study about Science Class 7 Nutrition in Plants Part 4. So children, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उनके आंसर्स. सो फर्स्ट फिलअप है organism that prepare own food using simple substances from their surroundings are called autotrophs. The opening and closing of stomata are controlled by guard cells. Right? Chlorophyll is present in structures called chloroplast. So chlorophyll जो है वो कहाँ present होती है? लीफ में chloroplast नाम के cells के अंदर. Right? During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Glucose is stored in parts of plants in the form of starch. Okay. So, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो हमने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो चिल्ड्रन, अभी तक हमने पढ़ा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल with the help of water and carbon dioxide, right? So what happens to the plants which don't have chlorophyll? ऐसे plants जिनके पास chlorophyll ही नहीं है, can they synthesize their food? क्या वे अपना खाना खुद बना सकते हैं? So that we will see in this session. Heterotrophic nutrition in plants. Some plants do not have chlorophyll and cannot photosynthesize. कुछ प्लांट्स क्लोरोफिल नहीं रखते हैं, राइट, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, राइट. तो फिर वे अपना खाना कैसे बनाएंगे? सच प्लांट्स डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन. सो इसका मतलब वे अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है. दैट मीन्स दे फॉलो द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड, राइट. हेट्रो मीन्स अदर्स. वे अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है. ओके, तो इस टाइप के प्लांट्स जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, डेफिनेटली दे विल नॉट बी हैविंग ग्रीन कलर, राइट, लाइक दीज प्लांट्स. आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे. ये प्लांट्स जो हैं कलर भी नहीं है इनका ग्रीन और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. तो ये सभी प्लांट्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. सो इस सेशन में हम इन प्लांट्स के बारे में और अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे. टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स, और वी कैन से टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स: पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, insectivorous plants and symbiotic plants. Parasitic plants. A plant that partially or completely depend upon another plant for nutrition is called parasitic plant. So ऐसे plant जो partially या फिर completely दूसरे plants पे dependent हैं अपनी nutrition के लिए, ऐसे plants को हम parasitic plants बोलते हैं. Okay, so basically there are 2 types of parasitic plants: complete parasites and partial parasites. Parasitic nutrition means एक plant दूसरे plant पे dependent है, right? So there is a plant, ये अपना खाना खुद बनाते हैं because it's a green plant. Now आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक plant है जो इस plant पे क्लाइंब कर रहा है, ठीक है. इस प्लांट को हम बोलेंगे पैरासिटिक प्लांट. फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा. आप इसका कलर भी देख पा रहे हैं, वो येलो कलर है, ग्रीन नहीं है, बिकॉज इट डोंट हैव क्लोरोफिल. इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये प्लांट इस प्लांट पे डिपेंडेंट है. तो जिस प्लांट पे ये डिपेंडेंट है, जिस प्लांट से ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उन प्लांट को हम बोलेंगे होस्ट प्लांट. ओके,
सो होस्ट प्लांट और पैरासिटिक प्लांट्स का। नाउ द पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। क्या करते हैं ये पैरासाइट्स? ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। कंप्लीट पैरासाइट्स, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे प्लांट्स जो कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंडेंट है, ऐसे प्लांट्स को हम कंप्लीट पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड कंप्लीट पैरासाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा, जिसे हम अमरवेल या फिर डोडर प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है, ये होस्ट प्लांट पर डिपेंडेंट है, अपने पूरे तरीके से अपने फूड के लिए इस पर डिपेंडेंट है। अब ये इससे फूड कैसे प्राप्त करते हैं ये देखते हैं। सो रूट्स इन पैरासिटिक प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू पेनिट्रेट इनटू स्टेम और रूट ऑफ द होस्ट प्लांट। इनके जो रूट्स हैं वो होस्ट प्लांट के अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा न्यूट्रिएंट्स जो कि होस्ट प्लांट के रूट्स में या स्टेम में स्टोर्ड है, राइट। तो ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्योंकि इनके रूट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। सो इट हैज़ अ स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड होस्टोरिया। ओके। पार्शियल पैरासाइट्स, plants that do not depend completely on the host plant for their survival are called partial parasites. For example, this plant is called mistletoe plant, right? ये अपने खाने के लिए पूरी तरीके से इस प्लांट पे, इस होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स इफ़ यू कैन सी, ये प्लांट जो है ग्रीन कलर का प्लांट है, ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल है। दीज प्लांट्स यूजुअली हैव क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं। देन क्या डेफिशिएंसी है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल। इन्हें पानी और मिनरल नहीं मिल पाता है, जिसके लिए ये होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट है, ओके। इसीलिए इनको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट्स। लेट अस सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स like Rafflesia. It is a parasitic plant and it bears world's largest flower. One more flower is there that is called copse plant. It is also very large. These are the parasitic plants. Saprophytic plants. A plant that obtains its nutrition from dead and decaying plant and animal matter is called a saprophytic plant. Like these plants, Indian pipe, coral root. अब जैसा हमने पैरासिटिक प्लांट्स में देखा, एक लिविंग प्लांट दूसरे लिविंग प्लांट पे डिपेंडेंट है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ पर एक लिविंग प्लांट दूसरे डेड प्लांट या फिर एनिमल मैटर पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। The roots of saprophytic plants contain organisms called fungi. This fungi secrete digestive juices and break down the organic matter around them. That means इनके रूट में जो फंगी प्रेजेंट है वो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करके ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद वो जो न्यूट्रिएंट्स उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसे सेप्रोफाइटिक प्लांट्स यूज कर लेते हैं। सो फंगी along with some type of bacteria belong to a group of organisms called saprophytes. Alright, fungi is also a saprophytic organism. Let us see some examples of fungi. Molds, mushrooms, yeast. These are the examples of fungi. Just see in this picture, ये ब्रेड काफ़ी दिनों तक रखी रहती है तो इस तरीके से इस पर फंगी आ जाता है, राइट। तो फंगी जो है डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट्स
गेन करते हैं, राइट। इसी तरीके से मशरूम भी एक फंगी का ही टाइप है। ये डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स, राइट। नाउ अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स, ऑटोट्रोपिक प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो हैं पैरासाइट्स हैं, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट है। बट क्या आपने कभी सुना है कि कोई प्लांट इंसेक्ट ईटिंग हो? नहीं, राइट। So let us understand about insectivorous plants. Plants that obtain nutrients by trapping and digesting insects are called insectivorous plants. So ऐसे plants जो insects को trap करके उन्हें digest करके nutrients gain करते हैं, उन्हें हम insectivorous plants कहते हैं, right? For example, Venus flytrap, pitcher plant and sundew plant. वाई दीज प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स खाने की ज़रूरत इन्हें क्यों होती है, ये हम देखने वाले हैं। These plants have chlorophyll in their leaves and therefore can make their own food by photosynthesis. यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये प्लांट्स जो हैं अपना खाना खुद बना सकते हैं, इनके पास क्लोरोफिल की कोई कमी नहीं है। Then why do they eat insects? The thing is, these plants grow in the places where soil lacks in certain nutrients such as nitrogen. तो ये प्लांट्स जो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन इज़ यूजफुल इन मेकिंग प्रोटीन्स, राइट। तो इन प्लांट्स को प्रोटीन की कमी हो जाती है। फॉर दैट व्हाट दे डू, दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, ठीक है। छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उससे प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं। So it will help in their growth. तो अब हम समझ गए कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट ईटिंग क्यों होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स को हम कार्निवोरस प्लांट भी कह सकते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप कैसे कर पाते हैं? इसके लिए क्या होता है, इन प्लांट्स की लीफ मॉडिफाई हो जाती है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, इन प्लांट्स की लीफ मॉडिफाई हो चुकी है। वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड सनड्यू प्लांट, इनमें क्या होता है, इनमें इंसेक्ट आता है और बंद हो जाता है और वो निकल नहीं पाता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। लेट अस सी हाउ पिक्चर प्लांट ट्रैप द इंसेक्ट। So this insect is coming nearby this pitcher plant and this is being trapped and now lid is closed. तो इस तरीके से लिड क्लोज हो चुकी है और जो इंसेक्ट है वो पिक्चर प्लांट की लीफ में जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जिसकी मदद से ये इंसेक्ट डाइजेस्ट किया जा सकता है और उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व किए जा सकते हैं। ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। अब ये वीनस फ्लाई ट्रैप फ्लाई को कैसे ट्रैप कर पाते हैं, ये देखिए। इसके जो लीव्स हैं ये मॉडिफाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके हेयर को टच करता है विद इन अ सेकेंड ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरीके से ये इंसेक्ट को ट्रैप करेगा। इसने टच किया और ये लिड क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जिसकी मदद से इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट किया जाएगा। सिम्बियोटिक प्लांट्स दैट लिव इन अ म्यूचुअल रिलेशनशिप with other organisms such that both share nutrients and other resources are called symbiotic plants. For example, the leguminous plant like peas, pulses have the symbiotic relationship with the bacteria Rhizobium. Okay? So, leguminous plant provide food and shelter टू दिस राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट।
which is eventually converted into nitrates, and this is used by leguminous plant. So this type of relationship is called symbiotic relationship. So जो नाइट्रोजन जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया ने कन्वर्ट की है वो बाद में प्लांट के द्वारा यूज की जा सकती है. ओके, सो दिस इज हाउ दे शेयर्स अ सिम्बाइसिस रिलेशनशिप. इसी तरीके से सिम्बियोटिक प्लांट्स का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज लिचन्स. इसमें क्या होता है, एल्गी फंगी के साथ में सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जिसमें एल्गी फंगी को फूड प्रोवाइड करता है और फंगी एल्गी को शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं. तो दोनों ही एक दूसरे के साथ में सिम्बियोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, राइट. सो ये लिचन्स फॉर्म करते हैं. नाउ इट्स टाइम टू चेक आवर नॉलेज. जो भी हमने अभी पढ़ा उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो द फर्स्ट वन इज मिस्लीटो. ये कैसा प्लांट होता है, ये होता है पार्शियल पैरासाइट. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस खुद कर सकते हैं, बस ये वाटर के लिए या मिनरल के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं. देन सेकेंड इज लिचिन. लिचिन क्या होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. पिचर प्लांट. पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. कोरल रूट. कोरल रूट एक सेप्रोट्रॉपिक, जिसे सेप्रोफाइटिक भी बोल सकते हैं. ठीक है, ऐसा प्लांट है. एंड कैस्केटा. कैस्केटा है कंप्लीट पैरासिटिक प्लांट. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें हमने देखा पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स and symbiotic plants. For more such videos, please subscribe to my channel Mentoring Young Learners. Thank you for watching.